हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोटेशन का काइनेमेटिक्स का सवाल 1.54 यूरोडो का ले रहे हैं। इसमें एक हमें रोल करता हुआ सिलेंडर दिया हुआ है और ए बी पॉइंट्स जो है इसके रिम के जो ट्रेजेक्टरी डिस्क्राइब करेंगे साइक्लॉइड पाथ होता है, उसके पॉइंट ए और बी लोकेशन पे ट्रेजेक्टरी के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसमें पूछा गया है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कर्विलीनियर मोशन में v स्क्वायर अपॉन एन से निकालते हैं, और एन जो है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू v होता है। कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू v। तो यहां पर हमें एक तो दोनों पॉइंट्स के एक्सेलरेशन लिखने पड़ेंगे, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, और फिर v स्क्वायर अपॉन एन से रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। तो पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता है 2v हो जाती है, रोल कर रहा है, सेंटर की वेलोसिटी v है। तो और एक्सेलरेशन जो होता है, यदि सेंटर का एक्सेलरेशन दे रखा है w, तो इसके एक्सेलरेशन में w इधर आता है, आर अल्फा भी w के बराबर ही होता है, वो भी इधर आता है, और एक एक्सेलरेशन v स्क्वायर बार होता है। सेंटर की वेलोसिटी से सेंटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वो v के बराबर होगी, तो v स्क्वायर बार ही बोलेंगे, वो an होता है। तो यहां पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पॉइंट ए का हम v को 2v लेंगे, रो ए विल बी va whole square upon an, तो va is 2v and an will be v square bar, तो v स्क्वायर कट जाएगा और हमें 4r रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट ए मिल जाएगा। बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट की आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड होगी सेंटर की वेलोसिटी v से सेंटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v डाउनवर्ड्स होगी, इसलिए बी पॉइंट की वेलोसिटी जो है 45 डिग्री पे √2v के बराबर हम बोलेंगे। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। सेंटर का एक्सेलरेशन यदि w दिया हुआ है तो सेंटर का एक्सेलरेशन w इधर मार्क करेंगे, सेंटर का रिलेटिव आर अल्फा एक्सेलरेशन भी w के ही बराबर होगा, और जो एन होगा v स्क्वायर बार उससे हम ये पाएंगे कि एक्सेलरेशन जो है b के 3 कंपोनेंट्स है, एक ये भी w 2 और ये v स्क्वायर बार 3। तो डायग्राम में यदि मार्क करें कि b यदि इस vb इस डायरेक्शन में है, तो हमें an जो है वो इसके परपेंडिकुलर सोचना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि w का कंपोनेंट तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, an के रूप में केवल v स्क्वायर बाय r का कंपोनेंट आएगा, और v भी हमें √2v दे रखा है, तो vb स्क्वायर अपॉन एन करेंगे v स्क्वायर अपॉन r का 1/√2। तो आप देख रहे हो v स्क्वायर कट जाएगा, r ऊपर चले जाएगा, और हमें 2√2 r रेडियस ऑफ कर्वेचर b पॉइंट का मिल जाएगा। तो ये जो है केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन के जो 3 कंपोनेंट्स थे, b की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर उनको रिजॉल्व किया हमने, तो इसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट से कैंसिल हो गया, और केवल v स्क्वायर अपॉन r का 45 डिग्री cos 45 1/√2 लेके अपन ने इसका 2√2 r रेडियस ऑफ कर्वेचर b पॉइंट का बोल दिया। तो इस तरह से इस सवाल को हमने सॉल्व किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है
और आपको ध्यान से इसको सोचना चाहिए और आपको ये करना आना चाहिए। थैंक यू।